से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज के दिन भी दुनिया को हैरान कर देता है। दर्जनों मिस्ट्रीज और 45 सदियों पहले की इंजीनियरिंग के राज से भरे ये हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स मौजूद हैं जो पिछले हजारों सालों से कई खतरनाक तूफानों और दर्जनों अर्थक्वेक्स को भी टक्कर देकर बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। 14th सेंचुरी में 8 अगस्त 1303 को आने वाला अर्थक्वेक वो वाहिद अर्थक्वेक था जिसने द ग्रेट पिरामिड की सिर्फ आउटर लेयर पर मौजूद पत्थरों को मामूली नुकसान पहुंचाया था। ये अर्थक्वेक 6.5 मैग्नीट्यूड का था जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन मजाल है कि इस अर्थक्वेक से पिरामिड्स पर सिर्फ मामूली नुकसान के अलावा कोई आंच भी आई हो। वैसे तो इजिप्ट में 118 पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है जो 13 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें 4-5 नहीं बल्कि पूरे 20 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स या फिर 9 फुटबॉल फील्ड्स पूरी आ सकती हैं। 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों का बनाया गया ये सबसे ऊंचा पिरामिड है जो पूरे 3800 सालों तक जमीन पर इंसानों की बनाई गई सबसे ऊंची चीज में शुमार रहा। एक एस्टीमेट के मुताबिक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 बीसी में बनाया गया था। ये वो दौर था जब यहाँ किंग फेरो खुफू का राज था। फेरोस एंशिएंट इजिप्ट में राज करने वाले किंग्स को कहा जाता है। वैसे तो किंग फेरो खुफू के बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता, लेकिन ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेरो खुफू इजिप्ट की सल्तनत की 4th डायनेस्टी का दूसरा किंग था जिसने पूरे 60 सालों तक इजिप्ट पर राज किया था। दरअसल पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, यानी ये एक टॉम है। एंशिएंट इजिप्शियंस में जब भी किसी की मौत वाक़ई होती थी तो उनकी बॉडी को खास किस्म के केमिकल्स के जरिए प्रिजर्व कर मम्मी के तौर पर दफनाया जाता था और उनके मेयार के मुताबिक उनके साथ सोना और जवाहिरात को भी दफन किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ पर बहुत बिलीव रखते थे। इनका यह मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी रूहें एक दूसरी दुनिया या फिर अंडरवर्ल्ड में चली जाती हैं, जहां गॉड हमारी रूहों को जज करते हैं। इसीलिए अपनी आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ के राजा अपनी जिंदगी के दौरान ही अपने लिए टॉम्ब बनवाते थे और अपने लिए बहुत सा खजाना, बहुत से जवाहिरात, फर्नीचर और कपड़े पिरामिड के अंदर रखते थे, इस सोच के साथ कि ये हमारी आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। और फिर इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को मम्मीफाई कर कॉफिन्स में बंद कर दफना दिया जाता था। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक इन पिरामिड्स के अंदर से किसी भी फेरो की मम्मी नहीं मिली और न ही किसी भी मम्मी का यहाँ होने का कोई एविडेंस मिला है। इन पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, हैरान कुन तौर पर उन्हें हमारी अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। पिरामिड्स पर डीप रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि इनको बनाने वाले आज से 4500 साल पहले भी अर्थ के एक्यूरेट साइज, इसके डायमीटर और मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से वाकिफ थे। 13 एकड़ पर फैले 481 फीट ऊंचे इस पिरामिड को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाया गया था। बताते चले कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साथ 2 और छोटे पिरामिड्स भी मौजूद हैं। इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल सीधे नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं और इन पिरामिड्स की हर साइड की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अब ये जानते हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने 4500 साल पहले इतने मुश्किल और इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा करने की हिम्मत की थी। कई लोगों का ये मानना था कि ये मुश्किल तरीन काम गुलामों के जरिए करवाया जाता था, उन पर जोर जबरदस्ती कर इतने भारी भारी पत्थर उठवाए जाते थे। और कई लोगों का ये भी मानना था कि उस दौर में अर्थ पर एलियंस आए थे जिन्होंने ये पिरामिड्स बनाए थे। लेकिन फाइनली कई सालों की रिसर्च के बाद ये राज भी खुलकर सामने आ चुका है। पिरामिड साइट पर रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को इंसानों की हड्डियां मिली। जब उन पर रिसर्च की गई तो एक्सपर्ट्स ने एक खास चीज को नोटिस किया। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ लगे हुए थे और उनमें से कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी, जिसका साफ मतलब ये था कि पिरामिड्स बनाने वाले लोग किसी भी सूरत गुलाम नहीं थे, क्योंकि उस दौर में गुलामों की मेडिकल ट्रीटमेंट पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। एक्सपर्ट्स ने मिलने वाले स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये भी पता चल गया कि ये पिरामिड्स बनाने वाले लोग आखिर दिखते कैसे थे। इस पिरामिड को बनाने के लिए पूरे 20 साल का वक्त लगा था और एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम पूरे 1 लाख लोगों की एक ही वक्त में मदद ली गई थी, जिन्होंने दिन रात काम कर इस पिरामिड को बनाया था। पिरामिड्स को बनाते वक्त दर्जनों नहीं बल्कि हजारों मुश्किलात पेश आई थी। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए कई चैलेंजेस को भी फेस किया गया था। कई सालों से रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के राजों को ढूंढ निकालने के लिए दिन रात तहकीक में लगी हुई थी। रिसर्चर्स को ये बात सताई जा रही थी कि आखिर कैसे पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ पॉइंट किया गया था।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिरामिड को बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी जमीन को तलाश किया गया होगा जो हजारों नहीं बल्कि लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन बर्दाश्त कर सके, और फिर उसके बाद पोलर स्टार्स की मदद से पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया होगा, और वो भी 0 एरर्स के साथ। इसके बाद जमीन को लेवल करने के लिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर जमीन खोदकर उसमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिरामिड बनाने वाले लोगों ने इस टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और सेंटर में रस्सी के साथ एक पत्थर बंधा होता है। अगर रस्सी बिल्कुल सेंटर लाइन पर आ रही होगी और पत्थर जमीन पर टच हो रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जमीन बिल्कुल लेवल्ड है, और इसी टेक्निक को इस्तेमाल कर पिरामिड्स बनाने वाली साइड की जमीन को लेवल किया गया हो। अब कंस्ट्रक्शन के वक्त पत्थरों को रेक्टेंगल शेप में काटने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया गया था। इस टूल को कॉपर और आर्सेनिक के साथ बनाया गया था, जिसे बड़े बड़े पत्थरों पर लकड़ी के हथौड़ों के जरिए मारा जाता था और पत्थरों को रेक्टेंगल शेप में काटा जाता था। इन पत्थरों को आज हम लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। इन 23 लाख पत्थरों को पिरामिड साइड से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में काटा गया था। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि उस दौर में ना तो कोई ट्रक्स मौजूद होते थे और ना ही कोई क्रेन्स, तो फिर कैसे इन 50 टन वजनी पत्थरों को पिरामिड साइड तक पहुँचाया जाता था। इस काम के लिए टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर को इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी कश्तियों में लाद कर पिरामिड साइड पर पहुंचाया जाता था। अब बारी थी इन पत्थरों को 480 फीट ऊंचाई पर पहुंचाने की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पत्थरों को स्पाइरल ट्रैक टेक्निक के जरिए ऊपर पहुंचाया गया होगा, और या फिर जिगजैग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इन्हें इंसानों के जरिए ही खींचकर ऊपर पहुंचाया गया होगा। इसके अलावा इस पिरामिड्स के अंदर चैम्बर्स, उनका रास्ता और छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। इन चैम्बर्स को 1879 में डिस्कवर किया गया था। ये दोपहर की कड़कती धूप का वक्त था जब पिरामिड्स के साथ से एक शख्स गुजर रहा था। उस शख्स ने थोड़ी ही दूर एक जैकल को खड़े देखा। उसने जैकल को भगाने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंका तो वो जैकल भागता हुआ पिरामिड में मौजूद एक सुराख के अंदर चला गया। उस आदमी ने जब उस सुराख को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने फौरन अंदर जाने का फैसला किया। जब वो अंदर गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जो 4500 साल पहले तक किसी ने भी नहीं देखा था। ये आदमी उस वक्त पिरामिड में बने एक ऐसे चैम्बर में मौजूद था जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चीजें लिखी और बनी हुई थी। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम हुआ कि पिरामिड्स में पत्थरों के अलावा सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं। जब रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स की टीम चैम्बर के अंदर गई तो उन्हें वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना एक ताबूत मिला जो बिल्कुल खाली था। एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान थे कि इस ताबूत को इतने छोटे सुराख से अंदर कैसे लाया गया था, लेकिन कई अरसे की रिसर्च के बाद ये थ्योरी दी गई कि पहले चैम्बर को बनाया गया होगा और उसके बाद उस ताबूत को अंदर ही बनाकर इस चैम्बर को पत्थरों के जरिए बंद कर दिया गया होगा और सिर्फ आने जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता छोड़ा होगा। पिरामिड में 2 चैम्बर्स पाए गए थे, जिनमें से एक चैम्बर को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर कहा जाता है। 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्स-रेज फेंकी गई, जिससे ये मालूम पड़ा कि किंग्स और क्वींस चैम्बर के अलावा पिरामिड के टॉप पर एक और चैम्बर भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि यही वो चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड्स के कई राज पिछले 4500 सालों से छुपे हुए हैं। इस चैम्बर तक पहुंचने के लिए एक रोबोटिक कैमरा बनवाया गया, जिसे बनाने में पूरे 5 सालों का वक्त लगा और फिर 1993 में इस रोबोटिक कैमरे को इस छोटे सुराग में भेजा गया। 200 फीट अंदर जाने के बाद ये कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने की एंट्रेंस को पत्थर का एक स्लैब रखकर बंद किया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स किसी भी हाल में उस स्लैब के आगे का मंजर देखना चाहते थे। मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा कैमरा बनाया गया जिसके आगे एक ड्रिल मशीन भी लगाई गई थी। 2001 में उस कैमरे को फिर से अंदर भेजा गया और ड्रिल मशीन को यूज कर पत्थर के स्लैब में एक सुराख किया गया, लेकिन जब कैमरे को अंदर भेजा गया तो उसके आगे एक और स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरे के एंगल को जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसी चीज देखने को मिली जिसने वहाँ मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जमीन पर रेड कलर से कुछ खास किस्म के अल्फाबेट्स लिखे हुए थे जो आज से 4500 साल पहले पिरामिड को बनाते वक्त लिखे गए थे। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस दूसरे स्लैब के आगे जरूर कुछ ऐसा मौजूद है जो अगर इंसानी आंखों के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। जमीन पर लिखे गए इन अल्फाबेट्स का क्या मतलब था, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। उम्मीद है आप इस वीडियो को बेहद लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।